अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद शहरयार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। इमरान खान दौरे हुकूमत में पाकिस्तानी सियासत बहुत से पेज ताब से गुजरी है और इसमें बहुत से ऐसे किरदार भी मंजर आम पर आए हैं जिनसे लोग पहले वाकिफ़ नहीं थे। इमरान खान हुकूमत का एक ही अहम किरदार है और वो है फ़राह गोगी, जो इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह की तस्वीर में मंजर आम पर आईं। फरवरी 2018 में होने वाली इमरान खान और बुशरा बीबी की निकाह की तकरीब में फ़रज शहज़ादी और फ़राह गोगी के घर लाहौर में मुनक्किद हुई और जब तस्वीर बाहर निकली तो कहानी का एक नया बाब शुरू हुआ और पता चला कि ये फ़रज शहज़ादी उर्फ फ़राह गोगी हैं। आज फ़राह गोगी की करप्शन की दास्तान के चर्चे आपको हर जगह होते नज़र आ रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले फ़राह गोगी की ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक तकरीबन 4520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है और फ़राह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम भी कर चुकी हैं। फ़राह गोगी की गैर ज़ाहरी मगर मलकियती असासे जो हैं वो 3825 मिलियन रुपए हैं और फ़राह गोगी के सिर्फ 3 सालों में ज़ाहरी असासों में तकरीबन 420% और गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ है। ये असासे फ़राह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर उनके शौहर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासों में इसके अलावा हैं। अगर किसी रिकॉर्ड की बात करी जाए तो रिकॉर्ड के मुताबिक फ़राह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार भी हैं और 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून मतलब मलिक रियाज से आउट ऑफ द कोर्ट मुआहदे के तहत में बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को मिले और फ़राह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से 24 कनाल ज़मीन अपने नाम करवाई। 240 कनाल जो कीमती ज़मीन थी फ्रंट पर्सन फ़राह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई और इस रिश्वत के एवज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए हर्जाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से आउट ऑफ द कोर्ट मुआहदा किया और इस सब के बाद बरतानिया की NCA ने 119 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दिए और फ़राह गोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भी भरपूर फ़ायदा उठाया। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और बहुत सारी कंपनीज़ के लिए सरकारी जो ठेके थे उनकी मद में बतौर रिश्वत उनसे वसूल की और रकम रेगुलाइज कराई। फ़राह गोगी ने 458 मिलियन रुपए से ज़ायद का काला धन रेगुलाइज कराया। भावलपुर और गुजरांवाला में फ़राह गोगी की ज़राई ज़मीन मलकियती मगर गैर ज़ाहिरशुदा है। फ़राह गोगी की इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें भी हैं। इस सब के अलावा अगर बात फ़राह गोगी की ज़राई ज़मीन की करें तो वो भी उन्होंने गैर ज़ाहिरशुदा रखी हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रंट पर्सन फ़राह गोगी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गुनाहों जुराइम की भी मरतकब हुई और फ़राह गोगी और उनके शौहर बतौर जाली कोल्ड स्टार कंपनी के बतौर डायरेक्टर भी काम करते रहे। कोल्ड स्टार प्राइवेट लिमिटेड एक जो थी स्टील कंपनी थी जो मंजर आम पर आई जब 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट जो कंपनी थी उसका क़याम जो था वो अमल में लाया गया। इस सब के बाद फ़राह गोगी का नाम मुतअद्दिद बार सामने आया। करप्शन की दास्तानें इस तरह ही खुलती रहीं और बताया गया कि उस्मान बुज़दार की भी फ्रंट पर्सन थी, बुशरा बीबी की भी और इमरान खान की भी। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग के मुतल्लिक जो भी रेट निकलता था वो भी फ़राह गोगी ही निकालती थी और फ़राह गोगी पंजाब में रहते हुए इतनी ताकतवर थी कि उनके बगैर किसी भी किस्म की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या कोई भी काम नहीं होता था। फ़राह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर बराबर के शरीक हैं और इस वक्त दोनों मुल्क से बाहर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि वो इंटरपोल के ज़रिए इनको गिरफ़्तार करके वापस लेकर आएंगी और अवाम का लूटा हुआ पैसा अवाम को वापस मिलेगा। मगर इस तरह की दास्तान हमने आज से पहले बहुत सुनी, मगर किसी एक सियासतदान और गैर सियासी लोगों से कभी भी 1 रुपया अवाम को वापस नहीं पहुँचा, बल्कि इस सब मामलात में सिर्फ अपना और हुकूमत का, इसके अलावा अवाम का वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाया होता नज़र आया, मगर हमें मिला कुछ भी नहीं। इस तरह के लोग अशराफिया मज़ीद ताकतवर होते गए और पैसे से पैसा बनता गया, कंपनीज बनती रहीं और इसी तरह की करप्शन के केसेस हमारे सामने सिर्फ आते रहे, हम सुनाते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे, डिबेट करते रहे, मगर उसका रिज़ल्ट हमें निकलता हुआ नज़र नहीं आया। सबके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।